दोस्तों जरा सोचिए, एक ग्लैमरस इंटरनेशनल इवेंट, हजारों मेहमान, कैमरा फ्लैशेस और अचानक एक खूबसूरत चेहरा जलन से जलकर बर्बाद हो जाए। सवाल ये है, ये हादसा था या किसी अपने की खौफनाक साजिश? आज के महा एपिसोड में सच का ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। इस शो के आने वाले महासंग्राम एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया होगा। नंदिनी, जो इस घर की रानी बनकर जीती है, हर चीज परफेक्ट, हर चेहरा उसके इशारे पर। उसका अपकमिंग इंटरनेशनल बिजनेस इवेंट और अवार्ड फंक्शन उसके लिए सिर्फ एक फंक्शन नहीं, बल्कि उसकी पावर और इमेज का सबसे बड़ा स्टेज है। इसलिए वो चाहती है कि वो उस रात सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे, और इसी वजह से वो वासुधा को हुक्म देती है कि शहर के सबसे महंगे, ब्रांडेड और प्रीमियम कॉस्मेटिक्स लाकर दे। वासुधा पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ मार्केट जाती है, लिस्ट के मुताबिक हर चीज केयरफुली खरीदती है, और दिल में सिर्फ ये सोच होती है कि नंदिनी मैडम को कोई शिकायत ना हो। लेकिन घर के अंदर करिश्मा के दिल में जहर भरा पड़ा है। वासुधा की बढ़ती इज्जत, देव का उसकी तरफ झुकाव और घर वालों का उस पर भरोसा, ये सब करिश्मा को अंदर ही अंदर जला रहा होता है। और फिर वो इस मौके को अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लेती है। चोरी छुपे, बिना किसी को बताए, करिश्मा वासुधा के लाए हुए बैग से सारे ओरिजिनल ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स निकाल लेती है और उनकी जगह नकली एसिड मिक्स्ड घटिया क्रीम्स और लोशंस रख देती है, जो किसी भी चेहरे को पल भर में झुलक सकते हैं। शाम होते ही बंगले में जश्न का माहौल होता है। लाइट्स, म्यूजिक, मेहमान, हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। नंदिनी अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बड़े घमंड से आवाज लगाती है, वासुधा, वो कॉस्मेटिक्स लाओ जो तुम मेरे लिए लाई हो। वासुधा मासूमियत और पूरी जिम्मेदारी के साथ डब्बा खोलती है और नंदिनी के चेहरे पर क्रीम लगाना शुरू करती है। शुरू के कुछ सेकंड्स सब नॉर्मल, लेकिन जैसे ही वो केमिकल स्किन के अंदर जाता है, नंदिनी का चेहरा आग की तरह जल उठता है। उसकी चीख पूरे घर को कांपा देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जलते हुए अंगार रख दिए हों। देव, जो नीचे मेहमान वेलकम कर रहा होता है, घबराकर ऊपर भागता है। प्रताप भी फौरन पहुंच जाता है। नंदिनी का चेहरा लाल, छोटे छोटे छाले, जलन और दर्द के निशान। मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, और तभी करिश्मा मौके का फायदा उठाते हुए वासुधा को जोर से धक्का देती है और सबके सामने चिल्लाती है, मैंने पहले ही कहा था, इस अनपढ़ गवार लड़की पर कभी भरोसा मत करो। इसने जानबूझकर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। वासुधा टूट जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो देव की तरफ देखती है और रोती हुई कहती है, देव बाबू, मेरा यकीन कीजिए, मैंने बिल्कुल वही सामान लाया था जो लिस्ट में लिखा था। मैं किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। लेकिन दर्द और गुस्से में अंधी नंदिनी वासुधा पर हाथ उठा देती है और उसे घर से निकालने का हुक्म दे देती है। और तब देव बीच में आ जाता है। वो नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और सच के लिए मजबूत यकीन भी। देव कहता है, बिना सबूत के हम वासुधा को मुजरिमा नहीं बना सकते। मैं इसे जानता हूँ, ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। देव कॉस्मेटिक का डब्बा उठाता है, गौर से देखता है और समझ जाता है कि बॉटल्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो तुरंत सिक्योरिटी इंचार्ज को कॉल करता है और पिछले 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। इसी दौरान करिश्मा घबराकर डब्बा गायब करने की कोशिश करती है, लेकिन देव की तेज नजर सब देख लेती है। फुटेज चलती है और सच सबके सामने आ जाता है। एक साया, एक हाथ और करिश्मा का पहना हुआ ब्रेसलेट क्लियरली नजर आ जाता है। प्रताप का गुस्सा आसमान छू लेता है। वो करिश्मा को घर से निकालने का फैसला करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वासुधा अपने वैद्य खानदान के तजुर्बे से एक कश्मीरी लेप बनाती है और वादा करती है कि अगर नंदिनी को राहत न मिली तो वो शहर छोड़कर चली जाएगी। इस इमोशनल पल में देव और वासुधा का रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन अचानक करिश्मा गुस्से में किचन से चाकू उठा लेती है और वासुधा पर हमला कर देती है। देव बीच में आ जाता है और खुद जख्मी हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या वासुधा देव की जान बचा पाएगी, और क्या करिश्मा अपनी साजिशों के साथ सीधा जेल पहुंचेगी? क्योंकि अब नफरत और मोहब्बत की असली जंग शुरू हो चुकी है।